एक ऐसी कंपनी जिसकी जीएमपी अभी के टाइम पे 40% की चल रही है और आप मार्केट का हालत तो देख ही रहे हो कि कितना खराब है। इसके बाद भी 40% का जीएमपी होना मायने रखती है। तो क्या हमें इसमें 40% का गेन मिलने वाला है या फिर एसबीआई एएमसी की तरह ही धोखा मिलने वाला है? तो चलिए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडो एमआईएम आईपीओ की, जिसकी साइज 3800 करोड़ रुपए की निकल करके आ रहा है। ये एक मेटल इंजेक्शन मॉडलिंग कंपनी है और ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट भी है इसके पास। लेकिन क्या इंडो एमआईएम सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही है या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का भी पोटेंशियल रखती है? तो आज हम इस आईपीओ का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इंडो एमआईएम प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। ये नॉर्मल इंजीनियरिंग कंपनी बिल्कुल नहीं है। ये मेटल इंजेक्शन मॉडलिंग यानी एमआईएम टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन पार्ट्स बनाए जाते हैं। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इन सब सेक्टर्स में इसका यूज किया जाता है। और कंपनी के पास इंडिया, यूएसए, यूके और मैक्सिको, इन सब को मिलाकर के 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इसलिए इंडो एमआईएम सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर भी है। अब देखते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 3800 करोड़ रुपए का है और इसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ का है। और एक जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट निकल करके आ रही है वो ये है कि 3300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है, जो एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। इसका प्राइस बैंड 461 रुपए से लेकर के 485 रुपए रखे गए हैं। एक लॉट में 30 शेयर्स मिलेंगे और रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के लिए 14,550 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब चलिए देखते हैं इसमें रिजर्वेशन कितना दिया गया। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए लगभग 35% का रिजर्वेशन है। मतलब अगर आप रिटेल कोटा में लगाते हैं तो आपको भर भर के अलॉटमेंट मिलने वाली है। और 40% अगर जीएमपी है तो लगभग 15,000 रुपए में से भी अगर आपको जीएमपी अगर कम भी होती है, 30% भी होती है, तब भी आपको लगभग 4,500 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। क्यूआईबी को लगभग 20% दिया गया है और एचएनआई के लिए अराउंड 15% हिस्सा रखा गया है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव सिग्नल ये रहा है कि ब्लैक रॉक और कई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एंकर बुक में इन्वेस्टमेंट किया है और ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे तो एक ग्लोबल लीडर माना जाता है। मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी एमआईएम टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और ये बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। दूसरा अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो इसके जो बिजनेस है वो काफी ही डाइवर्सिफाइड है। रेवेन्यू सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट देखें तो हाई एंट्री बैरियर। मेटल इंजेक्शन मॉडलिंग कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, कस्टमर अप्रूवल, ये सब बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए नए कंपटीटर्स के लिए भी एंट्री आसान नहीं होगी। चौथा, ग्लोबल कस्टमर बेस। कंपनी के पास काफी ज्यादा कस्टमर है और इस सबको सर्व करती है और एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल पे, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसकी रेवेन्यू 2900 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ करके 3374 करोड़ रुपए हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसका रेवेन्यू 4321 करोड़ है, यानी रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 का अगर पैट को देखें तो 284 करोड़ रुपया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 424 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 534 करोड़। मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट को देखा जाए तो इशू का सबसे मेजर पार्ट जो है वो ऑफर पर सेल है, यानी कंपनी के पास फ्रेश पैसा सिर्फ 500 करोड़ ही जा रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन या डिमांड वीक होती है तो इम्पैक्ट आ सकता है और जिस हिसाब से भी वॉर का सिचुएशन चला हुआ है तो वो एक दूसरा रिस्क इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी हर चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो क्या वैल्यूएशन इसकी एक्सपेंसिव है या फिर रीजनेबल है? देखो, अगर अपर प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है 43 से 45 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास बैठता है। तो ये वैल्यूएशन चीप तो नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ को देखा जाए, ग्लोबल लीडरशिप को देखा जाए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो ये मार्केट इतना प्रीमियम देने को रेडी दिख रहा है। और अभी भी आप देखोगे तो मार्केट इतनी खराब होने के बाद भी इसकी जीएमपी अभी भी 40% की चल रही है। अब इसकी बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मेरे एनालिसिस के हिसाब से पहला ग्लोबल लीडर, दूसरा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, तीसरा डाइवर्सिफाइड बिजनेस और चौथा लार्ज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और पांचवा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ये अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है और मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूं। अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 27 तक ही ओपन रहने वाला है। अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडो एमआईएम एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगती है और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया दिख रही है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, हाइप का बटन जरूर दबाएं और लोगों तक और पहुंचाएं। नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।